और जब वो जिन लोगों से झगड़ा हुआ तो उनको वो गिरफ्तारी भी उन्होंने दे दी, गिरफ्तार भी हो चुके वो, कि गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है, ऐसे नारे लगवाए गए। विशुंदर प्रसाद, बीजेपी, बजरंग दल के लोग भी नारे लगा रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। उसमें कैसे कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो खुद ही जिला बदर हैं, यानी वर्दीधारी जो एक गैंग होता है, गुंडा होता है, संगठित गुंडा, वो काम कर रही थी पुलिस। कमल सिंह गहलोत जो पहले यहाँ था कोतवाली में, फिर अभी नएगांव थाना में है, इनके खिलाफ में FIR दर्ज करना चाहिए सू में को कोर्ट को। जो पुलिस लोगों को बोलती है कि ये गुंडे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, ये खुद ही गुंडा कर रही पुलिस कर रही है। ये अनिल बिसेन के द्वारा और उसकी पत्नी के द्वारा, गीता बिसेन के द्वारा, वार्ड नंबर 1 में सिवनी फैल में रोड किनारे पर अवैध ज़मीन पर कब्जा करके, तो किसी कीमत में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उनको ये जो अधिकारियों ने मारपीट की है, इनको तत्काल बर्खास्त करें, तत्काल इनको हटाएं, इन पे FIR दर्ज करें। मोयल नगरी भरवेली में कथित मारपीट के मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश किए जाने और पुलिस के द्वारा इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद जुलूस निकाले जाने की घटना पर पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। उन्होंने बताया कि भरवेली में 10 और 11 जनवरी के दिन जो कुछ भी हुआ, इस मामले में कुछ कथित गुंडा प्रवृत्ति के लोगों ने विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को लेकर सांप्रदायिक रंग देने का भरसक प्रयास किया और पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में विहिप, बजरंग दल और गुंडा तत्वों का साथ देकर मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन किया। अंदर बोले बड़े बड़े ऐसे अपराध हुए हैं। नेमावर में 5 लोगों को, आदिवासियों को मार के गड़ा दिया गया, उनके अपराधियों को कभी जुल्म से निकाला गया। बलात्कार के मामले आए हैं प्रदेश के अंदर, और बालाघाट में भी कितने बलात्कार हो गए, उस पर उन अपराधियों को उन्होंने कभी उनका जुलूस नहीं निकाला। तो हम ये नहीं कहते उनको जुलूस निकालना चाहिए, लेकिन उनका नहीं निकाला तो इन लोगों को क्यों जुलूस निकाल रही पुलिस? तो पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है, बीजेपी के दबाव में काम कर रही है पुलिस। यहाँ पर पुलिस कोई उनके लिए काम नहीं कर रही, पुलिस जनता के लिए होना काम करना चाहिए, अकेले उनके लिए नहीं होना चाहिए काम। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये विजेंद्र जो नाम का जो व्यक्ति है, ये खुद ही अपराधी आदमी है, और ये भी वहाँ पे अपराध करता रहा पहले। ये खुद ही अपने आप को बोल रहा है, रिपोर्ट में बोल रहा है कि मेरे को 3-4-5 लोगों ने मारपीट की, पहले बोल रहा है। और पुलिस बना रही है, कितने लोगों का केस बना रही है? 9 लोगों पे केस बना रही है पुलिस भी। एक बार वो स्टेटमेंट पढ़ना मोबाइल में भी है, पुलिस भी बोल रही है कि 6-7 मैंने 5-6 लोगों ने मारपीट किया, पुलिस बना रही 7-8 लोग पे अपराध बना रही है। उसको डंडे से मारने की बात कर रहा है कि डंडा 2 रॉड मेरे सिर पे मारे, डंडा 2 रॉड मारे उसको, और वो रैली में घूम रहा है, तो उसके सर में चोट भी नहीं आ रही है। और शाम को जाकर अस्पताल में एडमिट हो जाता है, पहले रैली में घूम रहा है, धरने पर बैठ रहा है, और शाम को एडमिट हो रहा है। एक बीच बचाव करने वाला लोग आदमी था, उसको हल्का था, उसको हाथ में लगा, वो छुड़ा रहा था सिर्फ, उसे रिपोर्ट करा दी पुलिस ने बाद में। ये कैसे हो रहा है? तो बड़े अपराधियों को पुलिस ने कभी नहीं निकाला जुलूस। हम ये नहीं कहते उनका जुलूस निकालना चाहना चाहिए, लेकिन इनका जुलूस क्यों निकाला आपने? ये तो नियम का और कानून का पूरा उल्लंघन है। कानून को ये खुद धज्जी उड़ा रही है पुलिस वाले, खुद अपराध कर रहे हैं खुद ही। कंकर मुज्जारे ने कहा कि मारपीट की घटना हुई है, यह सच है, लेकिन इसमें कुछ लोगों ने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की है, यह भी घटना की वास्तविकता है। उन्होंने बताया कि प्रार्थी विजेश बावने और घटना के आरोपी परवेज के साथ पूर्व से ही विवाद चल रहा था। इसी को लेकर कहासुनी हुई, लेकिन बाद में भरवेली सरपंच के पति अनिल बिसेन ने कुछ व्यापारियों के सहयोग से इस पूरे मामले को सांप्रदायिक बना दिया। खुद गुंडागर्दी की पुलिस के लोगों ने, पुलिस के अधिकारियों ने, इनके खिलाफ में FIR दर्ज करना चाहिए सू में को कोर्ट को, क्योंकि SP तो करेगा नहीं, होने नहीं देगा। तो कोर्ट को इस पर सू मोटो अपराध दर्ज करना चाहिए इसको खुद ही, और इनके खिलाफ में सारे अपराध दर्ज करना चाहिए, इनके मारपीट के, और इनको सस्पेंड करें, इनको निलंबित करें, इनको हटाएं वहाँ से, पद से। 1 मिनट भी ये काम करने के लायक नहीं है। जो पुलिस लोगों को बोलती है कि ये गुंडे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, ये खुद ही गुंडा कर रही पुलिस कर रही है, और अपराधियों को बढ़ावा दे रही है। और जो ये अनिल बिसेन जो है, ये खुद ही वहाँ पर ब्याज के धंधे कराता है, अवैध काम करता है। इनकी पत्नी जो है गीता बिसेन, वो सरपंच है भरवेली की,
वो काम नहीं करती है, सारा काम काज यही करता है। इस पर लोगों की आपत्ति है, तो इसमें से कई लोगों ने इसकी आपत्ति की, इसलिए उनका नाम भी दुर्भावना से झूठा नाम डाल दिया उसमें अनिल बिसेन ने, फंसाने के लिए उनको। पूरे टाइम सरपंच पंचायत में बैठ कर ये काम कराता है। सरपंच तो नाम मात्र की है, और नियम में भी है कि कोई सरपंच का पति वहाँ जाके काम नहीं करेगा, सिर्फ सरपंच ही काम करेगी। ये पंचायत एक्ट में भी है, तब भी कर रहा है। ये अनिल बिसेन के द्वारा और उसकी पत्नी के द्वारा, गीता बिसेन के द्वारा, वार्ड नंबर 1 में सिवनी फैल में रोड किनारे पर अवैध ज़मीन पर कब्जा करके और वहाँ मकान बनाया हुआ है। 3-3 दुकानें चल रही वहाँ पर, कियोस्क बैंक भी वहाँ चल रहा है, उनका पर्सनल ATM चल रहा है व्यक्तिगत तौर से, और दुकानें चल रही, घर है वहाँ पर। तो इसकी बात को लगातार वो उठाते रहे लोग, और उसकी शिकायत की बराबर कलेक्टर को वहाँ के नागरिकों के द्वारा कि अवैध कर रहे हैं, इनको हटाओ। और ये अखबारों में जो है इसके फोटोग्राफ है, और इसने शिकायत करना ही बताया हुआ है। ये देखिए आप, ये 2 मंजिला मकान बना रखा है, पूरा अवैध, दुकानें चल रही, वहाँ पे धंधा कर रहा है, व्यापार कर रहा है। इसको लेकर लोग आवाज़ उठा रहे हैं वहाँ के लोग, तो उनको झूठा फंसा दिया है। झूठा फंसाने 3 लोगों को, तो जो मौके पे थे ही नहीं। एक आपका, उसका नाम है आपका फारूक शेख, निसार खान और साकिर अली। ये मौके पे ही नहीं थे, ये घर में थे, इनको कुछ पता भी नहीं, इनको कुछ। अब बबलू पान ठेले के पास में आके उनकी झगड़ा हुआ है, उनकी मारपीट हुई है, ये बात ठीक है। लेकिन इसमें जो आदमी है वो ब्रिजेश नाम का, जो बोल रहा है कि झगड़ा होना बता रहा है, वो आदमी खुद ही रिपोर्ट भी नहीं कराना चाह रहा था, कोई ऐसी बात भी नहीं थी, तो दबाव डाल के उससे रिपोर्ट कराई गई है। एक और आदमी है वो क्या बिजोरे करके कुछ नाम है उसका, उसे दबाव डाल के रिपोर्ट कराई थी। ये जानबूझ के चुनाव के पहले दंगा कराने की कोशिश है बीजेपी का, विश्व हिंदू परिषद का और बजरंग दल का। एक पूरा योजना बना के षड्यंत्र के तहत बालाहाट के लोग चले गए वहाँ पर। भरवेली का कोई झगड़ा ही नहीं वहाँ पे, लोग वहाँ पे बहुत प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। मेरा तो कार्यक्षेत्र है भरवेली, आज भी मेरा कार्यक्षेत्र है, कभी नहीं देखा वहाँ पर। हर त्यौहार को लोग मिलकर करते हैं, चाहे बुजली का हो, दीपावली का हो, दुर्गा उत्सव, सब में। कंकर मुजारे ने अनिल बिसेन को लेकर कहा कि उनकी पत्नी भरवेली पंचायत में सरपंच है, जिसके द्वारा कई प्रकार की अनियमितता की गई है। करोड़ों का घोटाला इस पंचायत में हुआ है और सरकारी जमीन पर स्वयं सरपंच पति ने कब्जा करके अपना बंगला भी बनाया है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों की ओर से की गई शिकायत के चलते उन्होंने 10 जनवरी की घटना को सांप्रदायिक बनाने का प्रयास किया और पुलिस प्रशासन ने इसमें अपनी भूमिका निभाई। एक ये तख्ती लेके चल रहे हैं हाथों में कि गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है, ऐसे नारे लगवाए गए, जो कि बेहद ही शर्मनाक है पुलिस के लिए। वो पुलिस ने खुद ये नारे लगाए। ये नारे को जो है, ये विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, बजरंग दल के लोग भी नारे लगा रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। उसमें कैसे कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो खुद ही जिला बदर हैं, खुद गुंडे हैं वो, और वो नारे लगाते चल रहे थे वो लोग। तो पुलिस का जो ये कर्तव्य जो था कि भाई इसको शांत करना, पुलिस उनमें शामिल हो गई। पुलिस खुद एक गुंडे की तरह वहाँ काम कर रही थी, यानी वर्दीधारी जो एक गैंग होता है, गुंडा होता है, संगठित गुंडा, वो काम कर रही थी पुलिस। तब उनको पकड़ को, जब गिरफ्तारी के बाद में पुलिस उनको पकड़ लिया तो उनको गाड़ी में उठा लो, आप कोर्ट में लेके आओ। कोर्ट वो भी जो भी सजा देगी, जेल में डालेगी, जो भी कुछ करेगी। तो पुलिस को उनको डंडे मारते हुए ला करके जुलूस निकालने की कोई नियम नहीं है और कोई कानून नहीं है कहीं भी पुलिस के एक्ट में। डंडों से पीट रहा है, टीआई मार रहा है, गहलोत करके टीआई है, कमल सिंह गहलोत, जो पहले यहाँ था कोतवाली में, फिर अभी नएगांव थाना में है। एक दूसरा टीआई है, वो है भरवेली थाने का, उसका नाम है प्रकाश। एक भरवेली थाने का जो टीआई है उसका नाम, बालाहाट का टीआई एक और है बालाहाट थाने का, ये है प्रकाश वस्कले। ये दोनों टीआई और आपका डीएसपी विजय डाबर, और एक पुलिस वाला है विजय माटे करके, नहीं वो आपका, उसका नाम है आपका गजेंद्र माटे, जो हमेशा सिविल ड्रेस में रहता है, मनोज एसआई। ये सारे लोग जो है ये मारपीट करते रहे, डंडे से खुलेआम पीटते रहे लोगों को और नारे लगवाते रहे।